हेलो अरुण। आरओ की परीक्षा को लेकर के आयोग ने लेटेस्ट अपडेट यहां पर जारी की है। सभी अभ्यर्थी यहां पर ध्यान से दें कि समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी को लेकर के आयोग के द्वारा फॉर्म भरने को लेकर के यहां पर अपडेट जारी कर दी है और ये नोटिस भी यहां पर जारी कर दिया है। आप सभी अभ्यर्थी जिन्होंने आरओ की यहाँ पे प्रारंभिक परीक्षा दी है, मेंस परीक्षा को लेकर के अपडेट यहाँ पर जारी की है। एक करके मैं सारी जानकारी आप सभी को साझा करूंगा। ये जो पूरा नोटिफिकेशन डिटेल से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, क्योंकि कोई भी गलती यहाँ पर आपको नहीं होनी चाहिए फॉर्म भरते समय। ठीक है, तो आयोग ने जो यहां पर नोटिस जारी किया है, इस नोटिस में क्या क्या बातें बताई गई हैं और क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है, उसको एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए, ध्यान दीजिएगा, आयोग के द्वारा ये 17 अक्टूबर 2025 को इसमें जारी किया गया था और आयोग ने यहां पे जो जानकारी इसमें साझा की है वो क्या है कि देखिए, समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा 2023 के आधार पर मुख्य परीक्षा है तो सफल घोषित अभ्यर्थियों को सूचित किया गया है कि वह वेबसाइट पर जाकर के होम पेज पर फिल ऑनलाइन डिटेल फॉर्म एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है वो दिया गया है। मेंस एग्जाम 2023 पर आपको क्लिक कर लेना है। जब आप क्लिक करेंगे तो यहां पर क्लिक हियर टू ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। उसमें आप देखा जाए तो ओटीआर आएगा, पासवर्ड और ओटीपी के माध्यम से देखा जाए तो आप सीधा फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और इस प्रक्रिया के पूर्ण होने के पश्चात स्क्रीन पर आपको एक एप्लीकेट डैशबोर्ड यहां पर प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थी को संबंधित आवेदित पद के सापेक्ष चेक लेटेस्ट स्टेटस पे क्लिक करना है, फिर प्रोसेस्ड फॉर फी डिपोजिशन पर क्लिक करना है। अगले चरण में फी पेमेंट आएगा, उसे ओपन करना है। एसबीआई मॉब स्पेस पर जाना है और इस तरीके से यहां पर एक प्रक्रिया दी हुई है जिसमें आपको भुगतान के विकल्प दिए गए हैं और आपको भुगतान करना है। उसके बाद सभी अभ्यर्थी जो हैं भली भांति यहाँ पे अध्ययन के उपरांत उसका पालन करते हुए ऑनलाइन सूचनाएं भर करके जब पूर्ण आप संतुष्ट हो जाए तो उसको आप सेव कर दें। सेव करने के बाद अभ्यर्थियों को जो है पदों के प्रेफरेंस यानी कि अधिमान्यता को भरना है कि कौन से पद आपको लेने हैं, आरओ का लेना है, एआरओ का लेना है, जो भी पद हैं जिस भी विभाग के अंतर्गत हैं वो यहाँ पर आप चिन्हांकित कर सकते हैं। इसके बाद दिए गए फॉर्मेट के आधार पर अभ्यर्थियों को समस्त संलग्न यहाँ पे जो कागजात हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट है तथा प्रत्येक वर्ष की अंक तालिकाओं, उपाधियों, अन्य सभी दावों से संबंधित प्रमाण पत्रों की पीडीएफ फाइल जिसकी साइज अधिकतम 2048 यानी कि 2 MB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जो भी यहाँ पर आपकी डिग्री, जो भी यहाँ पे फॉर्मेट है उसको आपको साथ में अपलोड करना है। इसके बाद अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वो 31 अक्टूबर 2025 तक सही और सावधानी पूर्वक यहाँ पर फॉर्म को भर करके सेव और सबमिट कर दें। इसके साथ देखा जाए तो आवेदन यहां पर सबमिट किए जाने के फॉर्मेट सेट को मुद्रित कर लें, यानी कि उसको आप एक फॉर्मेट जो होता है उसको आप निकलवा लीजिए और ऑनलाइन फॉर्मेट को सबमिट करने के उपरांत आयोग के द्वारा निर्धारित समय में अभ्यर्थियों को यदि कोई त्रुटि यहां पर आपको रह जाती है कि फॉर्म भरने में कोई यहां पर दिक्कत आ गई, कोई समस्या आ गई, तो उसको आप यहां पर यथा समय उसको संशोधित भी कर लीजिए। ठीक है, 31 अक्टूबर से पहले पहले। इसके अलावा अन्य जो वर्ग हैं जैसे कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं, स्वतंत्रता सेनानी के आश्रितों को लेकर के है, दिव्यांगता प्रमाण पत्र आदि को लेकर के है, उनकी पीडीएफ फाइल भी वेबसाइट पर आपको उपलब्ध है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी यहाँ पर है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर एक जानकारी और है कि आवेदन पत्र और अधिमान्यता प्रपत्र को मुद्रित करके उसके साथ समस्त संलग्न जो भी उपाधियां, जो भी प्रमाण पत्र इत्यादि हैं, एक लिफाफे में भर करके उक्त लिफाफे पर मुद्रित पता और पर्ची छपा कर 7 नवंबर 2025 को अपराह्न 5 बजे तक उसके पूर्व सचिव उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 10 कस्तूरबा गांधी मार्ग प्रयागराज पिन कोड 211018 पर पंजीकृत व्यक्तिगत रूप से आयोग की गेट संख्या 3 पर डाक अनुभाग के काउंटर पर अवश्य यहां पर उपलब्ध करा दे। यानी कि यहां पे ऑनलाइन के साथ साथ आपको ऑफलाइन भी वहां पर उसको भेजना है। अगर ऐसा नहीं यहां पर आप उसके बाद अगर आप भेजते हैं तो वो स्वीकार भी नहीं किया जाएगा। और इसके अतिरिक्त आरक्षण के दावे को लेकर के जिन भी अभ्यर्थियों को जो भी यहाँ पे प्रमाण पत्र लगाने हैं तो डिजिटल प्रारूप भी यहाँ पर स्वीकार किए जाएंगे, लेकिन उसके साथ निवास प्रमाण पत्र भी आपको लगाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त एक बात और यहाँ पे ध्यान रखनी है कि अभ्यर्थी द्वारा प्रश्नगत चयन हेतु तो प्रारंभिक परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन में श्रेणी, उपश्रेणी, अहर्ता आदि के संबंध में किए गए दावे के समर्थन में अपने समस्त अभिलेख मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ अवश्य यहाँ पे संलग्न करना होगा। तो ये सारी जानकारी जो है, देखिए फॉर्म आ चुका है, 17 तारीख को आ चुका है, अब 31 तारीख तक आप लास्ट भर सकते हैं। अब ज्यादा समय बचा नहीं है, एक बार फिर से इसलिए आप सभी को बता दिया गया है, आप जाकर के फॉर्म जरूर यहाँ पर भर दें और आरओ की मुख्य परीक्षा की तैयारी में लग जाएं।
आरओ की मुख्य परीक्षा की तैयारी कैसे करनी है, उसके लिए क्या क्या स्टडी होनी चाहिए, किस तरह की स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उसको लेकर के हम यहाँ पर आपको स्टार्ट कर रहे हैं, गाइडेंस कर रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।